चीज मैं आपको सीधा जाकर एक सब विस्मयकारी घटना और दिखाने जा रहा हूँ, जो आप मुझे लगता है संगीत के साथ हक्के-बक्के हो जाएंगे। आप राहुल खन्ना है ना? आप राहुल खन्ना साहब हैं। अभी कुछ समय पहले, मुश्किल से 8, 10, 11 महीने पहले भाई साहब को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनका शरीर हमको हेड हिल नहीं पाया बिल्कुल भी। कुछ संगीत प्रेमी भी इनके पास आते थे, इनके बैठ के गिर-गिर गाना गाते थे, इनका पूरा शरीर धीरे-धीरे 10 महीने लगे, ये नहीं कि जादू हुआ और फटाफट चल गया। आज ये यहाँ पश्चिम बिहार के आनंदम स्टूडियो में है और खुद गाना गाने के लिए यहाँ मौजूद है। और साहब कहानी आपकी सच में ऐसी है कि सुभाष घई को बुलाना चाहिए मेरे को। कहानी नहीं, ये हकीकत है जनाब। ये कोई 8-10 एक महीने हो गए, मुझे GBS सिंड्रोम है, गुलिन-बेरी सिंड्रोम हुआ था। तो उसमें मेरा नेक से लेके नीचे तक सब पैरालिसिस हो गया था टोटल, कोई मूवमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। थैंक्स टू मल्होत्रा जी, हमारे जसवंत सिंह मल्होत्रा जी, जिस क्लब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसके फाउंडर चेयरमैन। वो मुझे रेगुलर वो मेरे पास आते रहे। मैं बेड पे था, टोटली नो मूवमेंट, नथिंग डूइंग। मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया और मल्होत्रा जी मुझे माइक पकड़ा देते थे। मैं पकड़ नहीं सकता था, मेरे मुंह पे माइक रखते थे कि सो दैट मैं थोड़ा सा मोटिवेट हूँ। और धीरे धीरे ही केप्ट कमिंग, वो आते रहे, खूब आए मेरे पास, और बस वो फिर शुरू हो गया और म्यूजिक से मैं दूर नहीं रह पाया और अब मैं फिर गाने लगा। एक म्यूजिक प्रेमी की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। म्यूजिक का शौक कैसे लगा मुझे, और ये घटना कब घटी और काम क्या करते थे? हाँ, मुझे बचपन से गाने सुनने का बहुत शौक था। मेरे फादर भी जो है, मेरे दादाजी भी, हमारी फैमिली में सबको सुनने गाने का। मेरे फादर वाज ए गुड सिंगर, ही वाज एडिशनल टाउन प्लानर MCD। तो उनको, लेकिन वो उसके तलत महमूद के बड़े, क्या बात है, सुनते थे। तो मैं बचपन से, वो मेरे अंदर था, वो सुनता रहता था मैं बहुत ज्यादा। गाने का मौका ऐसे पर्सनल पार्टीज वार्टीज में मैं गाता था थोड़ा बहुत, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में। उसके बाद वो धीरे धीरे, कहीं मेरे कोई वीडियोस बने होंगे, वो मल्होत्रा जी के पास, ये हमारे इनके जसवंत सिंह मल्होत्रा जी के पास म्यूजिक ग्रुप चलाते हैं। हाँ, जो फिलारमोनिक्स के जो वो चेयरमैन है, तो उनके पास मेरे कुछ 2-3 वीडियोस कहीं पहुंच गए, तो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैं तब से इनके साथ जुड़ा हूँ। अब उस घटना पे थोड़ा सा पलट के वापस आते हैं। क्या हुआ जीवन में ऐसा कि इतना ज्यादा बीमार होना पड़ा? मैं आई वॉज वेरी फिट एंड फाइन, बिल्कुल परफेक्ट था मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। अचानक होली के आसपास मैं, बस वो कोई सिंड्रोम था, वो कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में था। अच्छा। तो वो मुझे हो गया और नेक्स्ट डे से मैं, मतलब बेड पे लेटे, बेड पे फिर 10 महीने तक। ये सज्जन जो आप देख रहे हैं, सुंदर, गोरे, चिट्टे, स्मार्ट और चलते फिरते नजर आ रहा है, ये 10 महीने तक बेड पे लेटे रहे। बिल्कुल। इनका ये जो हाथ आप देख रहे हैं, जो बड़ा कोमल खूबसूरत हाथ है, ये चल नहीं पा रहा था, ये इनका कहना है। बिल्कुल ये फिटनेस है मेरे साथ में। पैर, ये छाती, ये कंधा, ये गर्दन, ये नो मूवमेंट। मेरी वॉइस भी चली गई थी 1 महीना। अच्छा। तो नो वॉइस भी नहीं थी मेरी, ट्राइकोस्मी वगैरह हुई थी, मैं वेंटिलेटर पे भी रहा कुछ समय। तो लेकिन बस वो, क्या बताऊं, म्यूजिक से मैं दूर नहीं रह पाया जी। अब थोड़ा म्यूजिक थेरेपी के बारे में बात करते हैं। हम में से बहुत है, मैं भी उनमें से हूँ। हजारों करोड़ लोगों ने म्यूजिक थेरेपी के बारे में सुना है। आजकल तो डॉक्टर उसका बढ़ावा देने लगे हैं कि कैंसर के, गर्भवती रोगियों को और पता नहीं तपचा वालों को भी म्यूजिक सुनाओ तो सब ठीक होने लगता है। तो वो क्या था, मतलब ये लोग क्या करते थे, आते थे, क्या करते? हाँ, बिल्कुल आते थे, वो गाने भी गाते थे, सुनाते थे, गायत्री, हाँ बिल्कुल, बैठ के गाते थे। बैठक लगती थी मेरे चारों तरफ और सारे हमारे पुराने सिंगर सब लोग आते थे और वो गाते थे। तारीफ में आप उस समय वाह भी नहीं कर पाते? नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाता था, मैं बस हल्का आंखों से थोड़ा अप्रिशिएट करता था। अच्छा। लेकिन वो धीरे धीरे ये आते रहे, इन्होंने भी पूरा वो रखा। तो फिर एक दिन मैंने अचानक देखा, मेरे पैरों में थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हो गई। जी जी। वो फिर धीरे धीरे, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छे गाने वाले इनके पास पहुंचे। बेसुरा गाने वाले पहुंचे होते तो और तबीयत खराब होती। ये तो मजाक था। नहीं, तो फिर क्या हुआ, मतलब उसके बाद ये लगातार कंटिन्यू म्यूजिक थेरेपी आते रहे? बिल्कुल, ये आते रहे, मेरे पास ये आते रहे और मेरे को बहुत मोटिवेट किया। 9वें और 10वें महीने में क्या हुआ? जाके मेरी मूवमेंट थोड़ी ऊपर तक हुई, मेरी वॉइस भी आने लग गई वापसी। फिर इन्होंने मुझे माइक पकड़ के, माइक मल्होत्रा जी पकड़ते थे और मुझे बोलते थे गाओ। मैं धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, वही जैसे पिक्चरों में आप देखते होंगे फिल्मी सीन, लेकिन मेरे साथ हुआ है ये। आई एम पार्टी टू इट, ये लोग, दे आर ऑल पार्टी टू इट, जो मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। धीरे धीरे जो है, बस मैं आज अब आपके सामने बैठा हूँ। उसके बाद 10 महीने के बाद में लगभग चलना फिरना भी? मैं अब चल फिर लेता हूँ, स्टिक पकड़ के चलता हूँ, लेकिन वैसे भी चल लेता हूँ। तो
कह रहे हैं कि भाई और महीने भर में मेरी फिजियोथेरेपी लगातार चली है, 10 महीने रेगुलर रही है और बस अब ठीक है। मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा